क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग अपनी सफलता, अपने सपने और अपनी योजनाएं दुनिया से छुपाकर क्यों रखते हैं? क्यों कई बार किसी को अपने लक्ष्य बताने के बाद हमारा उत्साह कम हो जाता है? और क्यों कुछ बातें जितनी ज्यादा लोगों को बताई जाती हैं, उतनी ही कमजोर हो जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द सीक्रेट ऑफ लाइफ की उन 7 शक्तिशाली बातों को जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी होती है। सीक्रेट 1, अपने बड़े सपने कल्पना करो। एक दिन तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा सपना जन्म लेता है, ऐसा सपना जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम उत्साहित हो, जोश से भरे हुए हो और तुरंत उसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को बताना चाहते हो। लेकिन यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं, अपने बड़े सपनों को हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सपनों को समझ पाएंगे। अधिकतर लोग तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से आंकेंगे। अगर आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वे कहेंगे तुम अमीर कैसे बनोगे। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो वे कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुमने पहले कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं की तो वे कहेंगे इतना बड़ा सपना मत देखो। और धीरे धीरे उनके शब्द तुम्हारे मन में घर करने लगते हैं। जिस सपने को देखकर तुम्हारी आंखों में चमक थी, उसी सपने पर तुम्हें शक होने लगता है। याद रखो, लोग तुम्हारे सपनों को अपनी सीमित सोच के चश्मे से देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुम क्या बन सकते हो, वे सिर्फ यह देखते हैं कि आज तुम क्या हो। इसीलिए इतिहास में जितने भी महान लोगों ने बड़े काम किए, शुरुआत में उन पर हंसा गया था। लोगों ने उन्हें पागल कहा था, उनके विचारों को असंभव बताया था, लेकिन उन्होंने बहस नहीं की। उन्होंने खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाई। लेखक कहते हैं, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब वह सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर योजना कमजोर होने लगती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपनी योजना के बारे में बार बार लोगों को बताते हैं तो हमारा दिमाग झूठा संतोष महसूस करने लगता है, प्रभावित हो जाता है। कमजोरियां होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उन्हें हर किसी के सामने खोलकर रख देना, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने का इंतजार करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम्हें आलोचना से डर लगता है तो वे बार बार तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम्हें असफलता का डर है तो वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें पता चल जाए कि तुम भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हो तो वे तुम्हारी भावनाओं से खेल सकते हैं। याद रखो, जिस जानकारी को तुम अपनी सच्चाई समझकर बता रहे हो, गलत व्यक्ति उसे हथियार बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भरोसा ही मत करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भरोसा सोच समझकर करो। हर किसी को अपने दिल और दिमाग की चाबी मत सौंपो। सफल और बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों से भागते नहीं हैं। वे उन्हें पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर चुपचाप उन पर काम करते हैं। वे अपनी ऊर्जा लोगों को अपनी कमियां बताने में नहीं, बल्कि उन्हें ताकत में बदलने में लगाते हैं। सोचो, अगर किसी दीवार में दरार हो तो समझदार इंसान पूरी दुनिया को वह दरार दिखाने नहीं निकलता, वह पहले उसे ठीक करता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी कमजोरियां भी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें समझो, उन पर मेहनत करो और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनते जाओ। क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरियों को सुधार लेते हो तो वही कमजोरियां एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए याद रखो, अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा मत हो। उन्हें छुपा कर रखने के लिए नहीं, उन्हें सुधारने के लिए पहचानो। लेकिन हर किसी के सामने उन्हें उजागर मत करो, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होता और हर व्यक्ति भरोसा करने लायक नहीं होता। अपनी कमजोरी पहचानो, उसे स्वीकार करो, उसे ताकत में बदलो और फिर दुनिया को अपने परिणाम दिखाओ, शब्द नहीं। सीक्रेट 4, अपने अच्छे काम कल्पना करो। एक दिन सड़क पर चलते हुए तुम्हें कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है। तुम उसकी मदद करते हो, या शायद तुम किसी गरीब बच्चे की फीस भर देते हो, किसी भूखे को खाना खिला देते हो, या किसी मुश्किल में फंसे इंसान का साथ दे देते हो। उस पल तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, लेकिन फिर मन में एक विचार आता है, क्यों न इसकी एक फोटो डाल दूं, क्यों न लोगों को बताऊं कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। यही लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि सच्ची अच्छाई को प्रचार की जरूरत नहीं होती। जब कोई फूल खिलाता है तो वह दुनिया को बुलाकर नहीं कहता कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ। उसकी खुशबू खुद लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह सच्चे अच्छे कामों की पहचान भी अपने आप बनती है। लेखक कहते हैं,
जब हम किसी की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, तो मदद का उद्देश्य बदल जाता है। वह सेवा नहीं रहती, वह प्रदर्शन बन जाती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग अच्छाई से ज्यादा उसकी तस्वीर दिखाने में रुचि रखते हैं। वे मदद कम करते हैं और उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। लेकिन वास्तव में सबसे महान लोग अक्सर चुपचाप अच्छे काम करते हैं। वे कैमरे के सामने नहीं आते, वे तालियों की उम्मीद नहीं करते, वे प्रशंसा के लिए काम नहीं करते। उन्हें यह संतोष ही काफी होता है कि किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई। सोचो, अगर तुम किसी को पानी इसलिए दो कि लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहें, तो तुम्हारा ध्यान प्यासे व्यक्ति पर नहीं, अपनी छवि पर है। लेकिन अगर तुम बिना किसी स्वार्थ के मदद करो, तो वही मदद सबसे मूल्यवान बन जाती है। याद रखो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अच्छाई वह होती है जिसका कोई विज्ञापन नहीं होता, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, जिसमें सिर्फ इंसानियत होती है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि अच्छे कामों का असली इनाम लोगों की तारीफ नहीं है। असली इनाम वह शांति है जो रात को सोते समय आपके दिल में होती है। वह संतोष कि आपने किसी की जिंदगी में रोशनी का एक छोटा सा दीपक जलाया और शायद उसे कभी आपके परिणामों को याद रखती है। जय हिंद।